आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, तंत्रिका नाड़ी संचार की प्रकृति होती है। इसके लिए हमें दिए गए हैं 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन हमारे पास है मैकेनिकल, दूसरा है थर्मल, तीसरा है इलेक्ट्रोकेमिकल और चौथा है केमिकल। तो आइए गाइस हम ये देख लेते हैं कि हमारे इस प्रश्न के चारों ऑप्शंस में से कौन सा उत्तर सही होगा। हम बात कर रहे हैं तंत्रिका नाड़ी की और उसकी प्रकृति के बारे में। तो हम गाइस ये बता दें आपको, जो तंत्रिका नाड़ी होती है वो 2 सिस्टम से मिलकर बनी होती है। एक हमारा क्या है, पूरा तंत्रिका तंत्र, और दूसरा इसके साथ एक और काम करता है जिसको हम बोलते हैं हार्मोन सिस्टम। और ये जो हार्मोन सिस्टम होता है, ये हार्मोन सिस्टम कैसा होता है, रासायनिक होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, ये होती है रासायनिक। और अगर हम इसकी बात करें, हार्मोन क्या होते हैं, बेसिकली हार्मोन जो है वो कार्बनिक पदार्थ ही तो हैं, हमारे कार्बनिक यौगिक हैं और स्टेरॉयड वगैरह से बने होते हैं। अब ये जो बात कर रहे हैं हम इसकी तंत्रिका तंत्र की, इसमें क्या होता है, इसमें सिनेप्स होते हैं। और ये सिनेप्स कैसे होते हैं, ये इलेक्ट्रिक होते हैं या इम्पल्स से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं, इम्पल्स से। और ये होती हैं कैसी, प्रकृति में इलेक्ट्रिक होते हैं, इलेक्ट्रिक। तो गैस इस तरह से देखा जाए, जो हमारा नाड़ी सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं नाड़ी संचार, वो कैसा हो गया, इन दोनों को मिलाकर ये हो गया हमारा कैसा, इन दोनों का अगर हम मिला देते हैं तो कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल। देखिए गाइस, इन दोनों के बिना ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए अगर रासायनिक होगा तो इलेक्ट्रोकेमिकल भी होगा। इसीलिए ये क्या है, ये दोनों का मिक्सचर है। हमें यहाँ पे हार्मोन की भी जरूरत होती है और जो तंत्रिकाएं होती हैं उनके इम्पल्स की भी जरूरत होती है। दोनों को मिला जुलाकर जो केमिकल कोऑर्डिनेशन और जो हमारा इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन बनता है उसी को हम बोलते हैं ये। और इससे क्या बन जाता है हमारा, ये बनता है पूरा तंत्रिका नाड़ी संचार, तंत्रिका नाड़ी संचार। तो अब आइए गाइस हम ये देख लेते हैं। अब प्रश्न के जो ऑप्शन हमें दिए हैं, मैकेनिकल, मैकेनिकल जो ऑप्शन है गाइस, इसका मतलब होता है यांत्रिक। यांत्रिक का मतलब होता है सिर्फ कार्यकी से रिलेटेड। अगर कार्य कैसे करेंगी मसल्स, चलिए हम मान लेते हैं कुछ मसल्स काम कर लेंगी, लेकिन उनमें कार्बनिक कुछ पदार्थ भी चाहिए, डाइजेशन वगैरह, श्वसन वगैरह, ये कैसे होगा, इनके लिए भी तो एंजाइम हार्मोन की जरूरत होती है। मसल्स की बात करें तो सिर्फ मैकेनिकल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है, हम पूरे तंत्र की बात कर रहे हैं। दूसरा देख लेते हैं थर्मल। थर्मल जो होता है वो ताप से रिलेटेड होता है, मतलब इसको बोलेंगे हम तापीय। सिर्फ ताप, बॉडी के ताप से खाली काम नहीं चलता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है। अब हमें थर्ड ऑप्शन दिया गया है इलेक्ट्रोकेमिकल, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है, जो हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी करा हुआ है। ये देखिए, ये क्या बनाता है, तंत्रिका नाड़ी संचार बनाता है। अब चौथा ऑप्शन हमें जो दिया हुआ है केमिकल, और केमिकल का मतलब होता है क्या, कार्बनिक। जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं हमारे, और कार्बनिक पदार्थों में कौन से आते हैं, हार्मोन आते हैं। तो हमने गाइस यही आपको यहाँ पर बताया था कि सिर्फ हार्मोनल सिस्टम से काम नहीं चलता, बॉडी में एक और सिस्टम होता है जो होता है तंत्रिका तंत्र और हार्मोन, दोनों को मिलाकर ही जो सिस्टम चलता है उसको हम बोलते हैं नाड़ी तंत्र या नाड़ी संचार। आई होप ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।